जो उनके वोटर हैं। अब बोलिए पैसा वापस कर दो, बोलिए अगर बेकार है, लॉलीपॉप है, तो पैसा सरकार को वापस कर दो, तो हम मान लेंगे कि ये लॉलीपॉप है। तो लोग हैं, वोटर है, उनसे पूछिए। लोगों का कहना है कि इस बार 50,000 से ऊपर, कोई कह रहे 60,000 से ऊपर, कोई कह रहे 1 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। पता नहीं तो क्या लगता है, तो बहुत है, लेकिन जनता के फिर मतलब विपक्ष का फिर भी आरोप है। आरोप ये है कि कहता है कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है 10,000 का और हर किसी का सिविल खराब हो जाएगा इसमें। यहाँ पर एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है, उड़ान योजना के तहत पैसे आ गए हैं, जमीन परचेज हो रहा है, एयरपोर्ट जो पुराना बना है उसको बड़ा किया जा रहा है। वो जो 10,000 मिल रहा है रोजगार करने के लिए, उसका जबरदस्त उत्साह है, माहौल है। कहीं कोई विरोधी का कहीं दाल नहीं करने वाला है। जिले में हम लोग 60 सीट जीतने वाले हैं। विकास छातापुर में हुआ है, चारों तरफ गली गली सड़कें बन गई है, बिजली आ गई है, स्कूल हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया है। सियासत की गलियों में अक्सर शोर बहुत होता है, जनता चुनती है उन्हें नेता जो काम करने में बेजोर होता है। नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी है छातापुर विधानसभा में। मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है नीरज कुमार सिंह बबलू मंत्री जी। जानने का प्रयास करेंगे इस बार का मुद्दा क्या होगा, जनता की क्या रणनीति है, और जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद है। सर इस बार का मुद्दा क्या है, क्या रणनीति आपका है? देखिए, इस बार का जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, और छातापुर में भरपूर विकास हुआ है। हम समझते हैं जिसको संपूर्ण विकास बोलते हैं, वो संपूर्ण विकास छातापुर में हुआ है। चारों तरफ गली गली सड़कें बन गई है, बिजली आ गई है, स्कूल हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया है, 10+2 हो गया है, कई अस्पतालें बने हैं, बड़े बड़े अस्पताल बने, और छातापुर में बड़े बड़े काम हुए। बिजली आ गया है, हर खेत को बिजली जा रहा है, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली को फ्री कर दिया। इससे बड़ा उत्साह का माहौल है। जो पेंशन बुजुर्गों को मिलता था वो बढ़ा दिया गया, तो उससे एक जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इसके अलावा अभी जो जीविका दीदी 10,000 उनको जो 10,000 मिल रहा है रोजगार करने के लिए, उसका जबरदस्त उत्साह है, माहौल है। कहीं कोई विरोधी का कहीं दाल नहीं करने वाला है। जिले में हम लोग 60 सीट जीतने वाले हैं, और पूरे जिला में और पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। एनडीए के प्रति जिस तरह से विकास का काम हो रहा है, और छातापुर में अलग से बड़ा बड़ा विकास का काम हुआ। जहाँ पे अभी बैठे हैं ये बीरपुर में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था, बड़ा डिमांड था लंबे समय से, वो हमने कराया, रजिस्ट्री ऑफिस चालू हो गया। यहाँ पर एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है, उड़ान योजना के तहत पैसे आ गए हैं, जमीन परचेज हो रहा है, एयरपोर्ट जो पुराना बना है उसको बड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल स्कूल जो कई जिलों में नहीं है, वो हमने अपने छातापुर विधानसभा में सेंट्रल स्कूल खुलवाया, उद्घाटन हो गया है, चालू हो गया है। और ऐसे कई काम है जो हो चुका है। ये पूरा बाढ़ का इलाका है, फ्लड आते रहता है, और फ्लड कंट्रोल करने के लिए यहाँ से लेके पूर्णिया जो कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ने का काम शुरू हो गया। 7,500 करोड़ का योजना है जो काम प्रारंभ हो गया। ऐसे कई योजना है जो हम समझते हैं कि जनहितकारी का है और लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी योजना है। जो हरिजन छात्रावास एक छातापुर में बना है, वो लगभग 50 करोड़ के लागत से हरिजन छात्रावास बनकर तैयार हो गया है। यहाँ ITI का बिल्डिंग नहीं था, टूटा फूटा था, अब आप देखेंगे जबरदस्त ITI का बिल्डिंग बन गया। गिनती कराएंगे दिन बीत जाएगा। सर काम तो बहुत है, लेकिन जनता के फिर मतलब विपक्ष का फिर भी आरोप है। आरोप ये है कि कहता है कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है 10,000 का और हर किसी का सिविल खराब हो जाएगा इसमें क्या कहेंगे आप? विरोधी जो विरोधी है, कुछ न कुछ विरोधी तो है। बिल्कुल। तो विरोधी का काम है जो कोई बेहतर काम होता है उसको बेकार बताना कि बेकार है। आप जिनको मिला है उनसे जाके पूछिए ना कि लॉलीपॉप है कि ये हकीकत है। एक भी आदमी कोई वापस करने तैयार हो तो मान लेंगे। आप चले जाइए राजद के खेमे, जो उनके वोटर हैं। आप बोलिए पैसा वापस कर दो, बोलिए अगर बेकार है, लॉलीपॉप है, तो पैसा सरकार को वापस कर दो, तो हम मान लेंगे कि ये लॉलीपॉप है। अब जब जाएंगे महिलाओं के बीच तो आपको लगेगा कि कितना उत्साह का माहौल है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो विरोधी खेमा है, MY समीकरण है, उसमें से यादवों का वोट मिलने जा रहा है, मुसलमान के महिलाओं का वोट मिलने जा रहा है, इसकी गारंटी है। आप देखेंगे आपको पता। सर मुसलमान की बात की तो कहना ही चाहेंगे, आपको बराबर आरोप लग रहा है कि मुसलमान के क्षेत्र में आप जाते नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर हम सबके क्षेत्र में जाते हैं, मुसलमानों के क्षेत्र में जहाँ बुलाहट होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ कोई आवश्यकता होती है वहाँ जाते हैं। और विकास का काम हर एक क्षेत्र में हुआ। एक एक मुसलमान के बस्ती में विकास का काम हुआ है। वो लोग विकास से खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा परहेज करते हैं कि भाई भाजपा, हम बार बार जाके समझाते हैं, अरे भाजपा खाता नहीं है। ये RJD वाला भ्रम फैला कर रखता है मुसलमानों के बीच में, अरे भाजपा आ जाएगा तो खा जाएगा, भगा देगा, बांग्लादेश भेज देगा, पाकिस्तान भेज देगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। हम लोग को किसी को अभी तक भेजे नहीं है, और जो फर्जी रहेगा तो उसको तो जाना पड़ेगा। एक सवाल है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, हर देश में चुनाव लड़ती है, लेकिन बिहार में ये क्यों डबल इंजन की सरकार है, सिंगल क्यों नहीं लड़ रही है? क्यों सिंगल लड़ेंगे? हम लोग सबको लेके चलते हैं।
और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, 5 बार से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह से काम कर रहे हैं और हमारे जो संबंध है वो पहले से हैं। हम लोग सबों को लेकर चल रहे। चिराग पासवान जी हमारे साथ में है, जीतन राम मांझी हमारे साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ में है। तो सभी वर्गों के जो हमारे लीडर हैं हम उनको लेके चलते हैं। तो हमारा पार्टी एक गुलदस्ता की तरह जिसमें सब तरह के फूल है। सर आप छतरपुर से कितनी बड़ी चैलेंज है, वहाँ टक्कर होने वाली है, क्या होने वाली है इस बार? यहाँ कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है। यहाँ लोग विकास के नाम पर एक तरफा है, वन साइडेड है। पता चलेगा कि जितनी बार हम लोग जीते 100 बार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे इस बार। तो अब यहाँ के जो हमारे लोग हैं, वोटर हैं, उनसे पूछिए। लोगों का कहना है कि इस बार 50,000 से ऊपर, कोई कह रहे 60,000 से ऊपर, कोई कह रहे 1 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। पता नहीं तो क्या लगता है 2025 में 225 निश्चित होगा? निश्चित 2025 में 225 के पास हम लोग जाएंगे। और इस इलाके का एनडीए का पूरे राज्य में जितना पुराना रिकॉर्ड रहा है सबको हम लोग पार कर जाएंगे। और छातापुर का भी हमारा जितना का रिकॉर्ड रहा है इस बार सबको ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट में सवाल एक है सर, बीरपुर में जो है बनेगी हवाई अड्डा, कब तक क्लियर हो जाएगी? जनता जानना चाहती है। देखिए ये जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया, पैसा आ गया। जो पुराना एयर स्ट्रिप है वो छोटा है, अब उसको बड़ा करने के लिए पैसा आ गया। जमीन परचेज किया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है। और जैसे ही जमीन अधिग्रहण होगा तो फिर रनवे बनेगा और रनवे बनेगा तो उसके बाद छोटे एयरक्राफ्ट चल सकते हैं। और इसके अलावे हमारा एक अलग से प्रयास है कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर, बिल्कुल यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर और फ्लाइंग क्लब जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग वो व्यक्तिगत तौर पर भी कई कंपनी से हम बात किए कि भाई आप यहाँ फ्लाइंग क्लब खोलिए, ये इलाका काफ़ी बेहतर है, यहाँ का क्लाइमेट भी बढ़िया है, यहाँ फ्लाइंग क्लब खुल जाएगा तो काफ़ी लड़कों को यहाँ से इस इलाके से पायलट बनने का मौका मिलेगा। बगल में नेपाल है, वहाँ से भी स्टूडेंट आ सकता है और यहाँ का बेहतर माहौल रहता है तो यहाँ का विकास और बढ़ेगा। कई ऐसी चीजें हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि झील था, पुराना नदी नुमा था, टूट गया था बाढ़ के समय में, उसको हम लोग पूरा अच्छा से बना करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उस झील का निर्माण कराए हैं। अभी बोटिंग वोटिंग सब चालू हो गया है, बोट वगैरह आ गया है तो काफी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। ये इलाका पर्यटन क्षेत्र भी रहा है और आने वाले समय में हम लोग और कई बड़े काम करने वाले हैं। पर्यटन क्षेत्र में कई काम करने वाले हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस बार जीत करके आओ तो तुम्हारे इलाके में सैनिक स्कूल देंगे, तो हम लोग वो सैनिक स्कूल भी छातापुर को लाके देंगे। सर अंतिम सवाल, कड़ी सवाल है ये, कड़ी सवाल ये है कि लोग कहते हैं, विपक्ष कहते हैं कि छातापुर का बेटा चुने हैं, बाहरी बेटा को कतई नहीं चुने, इस पे क्या कहेंगे आप? जो विरोधी है, जो लोग ऐसा बोलते हैं, जिस भी पार्टी के लोग बोलते हैं, हम उनको पूछना चाहते हैं कि तुम किस पार्टी से भाई? वीआईपी से। तुम्हारा नेता कौन है? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का घर कहाँ है? दरभंगा जिला। चुनाव कहाँ से लड़ता है? सहरसा जिला के बख्तियारपुर से। दूसरा पार्टी राजद लालू प्रसाद जी है, वो कहाँ से, उनका कहाँ घर है? चुनाव कहाँ से लड़े हैं? मधेपुरा में आके चुनाव लड़े हैं तो कहा नहीं यहाँ का लोग भगा देता, कहा आ गया। अभी 23वीं उनका बेटा है, उनका घर गोपालगंज है, चुनाव लड़ते जाके राघोपुर में। तो उनसे पूछे कि तुमको बोलने का अधिकार कहाँ है? कांग्रेस पार्टी के युवराज कौन है? राहुल गांधी, जिनका घर का पते नहीं कहाँ घर है। उनकी माता जी है उनकी मालकिन, और उनका घर कहाँ है? इटली। अब इटली का आदमी यहाँ चुनाव लड़के जीत जाता है, विदेशी भी यहाँ चुनाव लड़के जीतता है तो उसको कोई बाहरी नहीं कहता। हम यहाँ का असली बेटा है, हमको बाहरी कहेगा? असली बेटा हम ही है जो काम करते हैं और 20 साल से यहाँ पर सेवा करते हैं। जो दुख में साथ दे, असली बेटा वही है। बाकी सब नकली है, जो दुख आएगा तो छोड़ के भाग जाएगा। सब कमाने खटाने में लगा रहता था, सब कमाता है पैसा। और जब बाढ़ आया था, लोग डूब रहे थे तो कोई बेटा नहीं था, एक नीरज बबलू बेटा था कि लोगों को कंधा पे उठा के निकालते रहता था, सबका सेवा करता था। उस समय सब बेटा कहाँ था? पूछेगा बाढ़ में कहाँ थे? जब घटनाएं घटती तो कहाँ रहता? सर छातापुर जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में जाते जाते आप? छातापुर पूरी तरह खुशहाल विधानसभा है और इस इलाके में सबसे बेहतरीन विधानसभा रहेगा और यहाँ पर भरपूर विकास होगा, संपूर्ण विकास होगा और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ नीरज सिंह बबलू, जिनको आपने सुना, जो कि हर सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। जनता के जितने भी सवाल थे सभी सवाल का जवाब आपको कहीं न कहीं मिल गया होगा। बाद बाकी नीरज सिंह बबलू मंत्री के बारे में क्या कहना रहा है कमेंट करके बताएं और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।